नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द इंडियन ओपिनियन। कोरोना संकट के बीच कुछ ऐसी भी खबरें आ रही हैं जो हिम्मत देने वाली हैं, जो ये एहसास दिलाती हैं कि कोरोना के इस बहुत बड़े राक्षस को हम पराजित कर देंगे। कोरोना के इस बहुत बड़े खतरे से हम जीत लेंगे। ऐसा खतरा जो पूरी दुनिया को घुटनों पर ले आया है, वो खतरा ज़रूर पराजित होगा और भारत में पराजित होगा। हालांकि भारत में बहुत तेज़ी से संख्या बढ़ रही है कोरोना पीड़ितों की, लेकिन ये जो खबर हम आपको दिखा रहे हैं, इस खबर को आप देखिए और इस खबर में आपको जो टिप्स मिल रहे हैं उनको आप फॉलो करिए, तो निश्चित तौर पर आप, आपका परिवार, आपके लोग, आपके हित मित्र और जो लोग भी इस खबर को देख रहे हैं वो कोरोना के चक्रव्यूह से खुद को बचा सकते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के सैफई में स्थित यूपी मेडिकल यूनिवर्सिटी ने कोरोना से लड़ने का एक अचूक हथियार तैयार किया है। इस हथियार में 3 हिस्से हैं: आयुर्वेद, अंग्रेजी यानी एलोपैथी मेडिसिन और योग प्राणायाम। सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से हमने बात की तो उन्होंने हमें इसके बारे में बताया और उन्होंने ये भी बताया कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक तेज़ी से जो मरीज़ ठीक हो रहे हैं वो सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में ठीक हो रहे हैं। जो कोरोना के मरीज़ हैं, सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में कोरोना के 90 मरीज़ भर्ती कराए गए थे कुछ दिनों पहले और 77 मरीज़ पूरी तरह से स्वस्थ होकर अपने घरों को जा चुके हैं। जो कुछ मरीज़ बचे हैं उनकी भी हालत खतरे से बाहर है, वो भी स्वस्थ हो रहे हैं। सिर्फ एक मरीज़ की, वहाँ पर 90 मरीजों में सिर्फ एक मरीज़ की मौत हुई है जिसको पहले से अन्य गंभीर बीमारियाँ थीं। बाकी सभी मरीजों की स्थिति बेहतर है और 77 मरीज़ तो घर जा चुके हैं और जो अभी रुके हैं उनका इलाज हो रहा है, उनकी हालत में भी तेज़ी से सुधार हो रहा है। हम आपकी बात करा रहे हैं इस संदर्भ में सीधे सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर राजकुमार जी से। राजकुमार जी, स्वागत है आपका द इंडियन ओपिनियन में, और आप हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या थेरेपी आपने वहां पर फॉलो की है जिसकी वजह से बहुत तेज़ी के साथ कोरोना के जो मरीज हैं उनको फ़ायदा हुआ है, वो स्वस्थ हुए हैं। देखिए मिश्रा जी, जैसा कि हम जानते हैं और दुनिया जानती है कि कोरोना के लिए ना हमारे पास अभी वैक्सीन है और ना ही हमारे पास कोई ऐसी एंटीवायरल ड्रग है जो तुरंत इफेक्ट करे। तो इसमें मैंने बहुत स्टडी की और कोरोना के बारे में भी बहुत स्टडी की पहले कि किस ये कहाँ कहाँ पे बॉडी में अटैक करता है। तो इसको सोच के हमने एक होलिस्टिक अप्रोच ली ट्रीटमेंट की। होलिस्टिक अप्रोच का मतलब ये है कि हमने एंशिएंट मेडिसिन की भी हेल्प ली जो हमारी कंट्री में थी और मॉडर्न मेडिसिन और मॉडर्न गजेट का भी यूज किया, मॉडर्न मेडिसिन भी यूज की और इसके साथ साथ हमने बॉडी की इम्यूनिटी एनहांस करने के लिए ब्रीदिंग, चूंकि ज़्यादा अटैक होती है इस वायरस से, तो हमने ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज भी करवाई पेशेंट्स को। तो इसका मतलब ये हुआ कि एलोपैथी से हमने इन्वेस्टिगेशन करवाए, उनकी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए हमने विटामिन और मिनरल्स दिए। जैसा कि हम जानते हैं कि मिनरल्स जो है वो भी, जिंक जो है वो वायरस को मारता है, वायरस को इरेडिकेट करता है। तो हमने इस तरह की प्रिपरेशंस दी और इसके साथ ही साथ हमने आयुर्वेद में जो ऐसे कंपोनेंट्स जिनकी साइंटिफिक वैल्यू है, जिनके हम इंग्रेडिएंट्स जानते हैं कि क्या है उसमें, साइंटिफिक कंटेंट्स क्या है, जैसे हल्दी की बात हम करें तो करकुमिन होता है उसमें। हम सभी अब आज जानते हैं कि हीम एग्लूटिनेशन रिएक्शन को ये ब्लॉक करता है और इसलिए कोरोना वायरिडी फैमिली के वायरसेस को ये वाइप आउट करता है। इसी तरह जैसे अदरक हम इस्तेमाल करते हैं, इसमें फ्लेवोनाइड्स, एल्कोलॉइड्स, सिब्जो, केयर, ये ऐसे कंपोनेंट हैं जो वायरस एंटीवायरल की तरह भी काम करते हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। इसी तरह हम अगर तुलसी की बात करें तो तुलसी जो है वो टी लिम्फोसाइट्स, टी हेल्पर सेल्स, सप्रेसर सेल्स, इनका अगर 300 मिलीग्राम तुलसी डेली 4 हफ्ते के लिए ली जाए, काली तुलसी, तो इम्यूनिटी को एनहांस कर देती है। इसी तरह हमने सिनेमन, जिसमें सिनेमल्डिहाइड होता है कंपोनेंट, वो खांसी के विरोध में काम करता है और एंटीसेप्टिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी, जो गले में सूजन हो जाती है, उसको भी कम करता है। तो इस तरह से हमने और 5-6 ऐसी मेडिसिन हैं जिनको हमने यूज करके उनका काढ़ा बनाया विधि विधान से और वो हमने अपने हेल्थ वर्कर्स को भी पिलाया 2 टाइम और कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स को भी पिलाया। तो और इसके साथ ही साथ हमने ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करवाई जिससे उनको म्यूकस
जो है थ्रोट में मतलब वायरस मल्टीप्लाई न कर पाए ज़्यादा, उससे वो भी हेल्प हुई और ब्रीदिंग कैपेसिटीज भी अच्छी रही। तो इस तरह हमने एक होलिस्टिक अप्रोच ली। और जो पेशेंट मॉडरेट ग्रेड थे, कई पेशेंट ऐसे थे जिनको कोल्ड कफ और ये होने लगा था और थोड़ा सा मुझे डिटीरिएट करते लग रहे थे, उनके लिए हमने अलग से प्रिपरेशन तैयार की है एंशिएंट मेडिसिन की, और उसके भी इंग्रेडिएंट्स हमने दिन रात स्टडी करके 11 कंपोनेंट ऐसे हमने निकाले जिनकी हमने दवा बना ली है और उसके रिजल्ट्स बहुत इंकरेजिंग आए हैं। ये सारे के सारे पेशेंट्स ऐसे नहीं थे जो निगेटिव हो जाते, इनमें कई सारे पेशेंट माइल्ड टू मॉडरेट ग्रेड के सिम्टम्स थे, वो एडवांस कर रहे थे। जैसा हम जानते हैं कोरोना में कि 8 से 9 दिन के बाद जो है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में जाते हैं। तो उसको हमने एक कोशिश की, जो भी अभी प्रूवन ड्रग्स तो नहीं है, लेकिन हमने एक कोशिश की कि इनके प्रोग्रेशन को हाल्ट किया जाए। तो इस तरह हमने देखा, अभी ट्रायल चल रहा है हमारा, अभी हम और अच्छे रिजल्ट्स के साथ आएंगे, हमें उम्मीद है इस बात की। तो एंशिएंट, मॉडर्न और फिजियोथेरेपी अगर तीनों को कंबाइन कर दिया जाए तो मुझे लगता है कि हम काफ़ी इसकी जो कैलेमिटीज़ हैं या इसके जो मोर्टेलिटीज़ हैं, इसका जो केस फेटलिटी रेट है उसको हम कम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि आयुर्वेद और जो अंग्रेजी पद्धति है एलोपैथ जो आधुनिक विज्ञान है हमारा, और आपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज यानी योगा प्राणायाम इन तीनों चीजों का सम्मिश्रण के साथ एक बेहतर ट्रीटमेंट का प्लान आपने डेवलप किया और वो सक्सेसफुल रहा। जी जी। डॉक्टर साहब, कुल कितने पेशेंट आपके यहाँ एडमिट हुए थे कोरोना के, और उनमें से कितने पूर्णतः स्वस्थ हो गए, कितने बचे हुए? देखिए मिश्रा जी, हमारे पास 90 पेशेंट्स एडमिट हुए और 90 में 77 डिस्चार्ज हो गए हैं। कुछ अभी हैं, एक आध जो हमारे यहाँ डेथ हुई है वो बिल्कुल ही कोरोना पॉजिटिव निकल आए, तो कुछ ऐसी भी डेथ्स हैं। लेकिन मेनली मेरे हिसाब से, और क्या जो क्राइटेरियाज हैं मेडिकल के, उसके हिसाब से हमारे यहाँ अभी एक ही डेथ हुई है। हालांकि वहाँ के डीएम ने हमको ये बताया है कि उसको पहले से ही HIV इन्फेक्शन भी था। तो आप जब HIV किसी को होगा तो आप जानते हैं कि बॉडी की इम्यूनिटी क्या रहेगी उसके। तो उसने अपने आप को बताया नहीं है, उसको हम एक्सप्लोर करवा रहे हैं। अगर वो पेशेंट को HIV की हिस्ट्री हमको मिलती है, रिकॉर्ड मिलता है, तो मुझे लगता है वो भी डेथ हमारे यहाँ कोरोना की वजह से नहीं हुई, क्योंकि हमारा ट्रीटमेंट जो है और हमारी टीम बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग है, हमने उस तरह ट्रीटमेंट नहीं किया जिस तरह मतलब दूसरे इंस्टीट्यूशंस में थोड़ा सा दूरी और डिस्टेंस रख के। हम आपको ये भी बता दें कि फिजियोथेरेपी तक हमने चेस्ट की करवाई, लेकिन प्रिकॉशंस लेके करवाई कि हेल्थ वर्कर्स को एक्सपोजर न हो। डॉक्टर साहब, ये जो सक्सेसफुल प्लान रहा है ट्रीटमेंट का, क्या इसको यूपी गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को भी आप भेजेंगे कि इसे अन्य स्थानों पर भी प्रयोग किया जाए, जिससे हमारे लोगों को ज्यादा लाभ मिले और जल्दी रिकवरी हो? मिश्रा जी, हम थोड़ा सा साइंटिफिक वे में चलते हैं। हमारा पहला टारगेट है, हम अपना, क्योंकि हमने केवल इनके ट्रीटमेंट नहीं किए, हमने अपनी कमेटी से पहले ही अप्रूव करवा लिया था। एक एथिकल कमेटी के भी राइट्स हमने 48 लोगों की कमेटी है, उसी को हमने इस समय सारे पावर डेलीगेट कर रखे हैं, उसी में हम सारे डिसीजंस लेते हैं, क्योंकि बाकी कमेटीज बैठ नहीं पा रही। तो हमने इसमें साइंटिफिक प्रोटोकॉल बना के सारा कुछ किया है, हमने इन्वेस्टिगेशन किए हैं। हम उसमें भी आएंगे कि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स में क्या इन्वेस्टिगेशन है, ये जो कोरोना का टेस्ट है उसके अलावा RT-PCR के अलावा भी क्या टेस्ट सजेस्टिव हो सकते हैं, उसमें भी हम स्टडी कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ जो हमारी आयुर्वेदा प्रिपरेशन है, जिनको आज की तारीख में राज निर्माण रस कहा जाता है, और राज निर्माण काढ़ा जो है, इस पे भी हम ट्रायल कर रहे हैं। ये बहुत ही मैराथन एक्सरसाइज थी इतने कम टाइम में। अगर उसका साइंटिफिक डेटा हमारे पास सिग्निफिकेंट निकलता है तो हम इसको पब्लिश करेंगे। फिर जिसको भी अडॉप्ट करना है दुनिया में, जो भी चाहे, हम तो पब्लिश कर देंगे। जो चीज पब्लिश हो जाती है, ये राज निर्माण रस जो है, जो अभी जिसकी प्रिपरेशन में आप लगे हुए हैं और इसके साइंटिफिक आप परीक्षण भी कर रहे हैं, मरीजों को भी दे रहे हैं, तो ये हम उम्मीद करते हैं कि ये एक वरदान साबित हो सकता है, कोरोना के विरुद्ध एक बड़ा अस्त्र साबित हो सकता है भारत में। अभी तक जो है 6 पेशेंट एक जो पॉजिटिव आ गए थे, दोबारा 4 दिन में नेगेटिव हो गए, और 3-4 पेशेंट जो है वो 5 दिन में निगेटिव हो गए।
हमें लगता है अगर हम जल्दी टेस्ट करवाते तो भी निगेटिव हो जाते। तो ये राज निर्माण काढ़ा क्या लोग घरों पे तैयार कर सकते हैं, भारत की जनता? हाँ, हमने तो वीडियो जारी किया है मिश्रा जी। हमारी यूनिवर्सिटी में जो चैनल है यूट्यूब, उसमें पड़ा हुआ है ये, और इसकी बड़ी डिमांड आ रही है। अभी तो पढ़े लिखे लोग जो एलोपैथी वाले शुरू में हमको क्रिटिसाइज करते थे कि ये काढ़ा पिला रहे हैं, तो वो उनको चूंकि नॉलेज नहीं था, हम काढ़ा ऐसे नहीं पिला रहे हैं, हमने स्टडी की एक एक कंपोनेंट की कि किस चीज में क्या होता है। तो वो साइंटिफिक बेसिस हमने अभी जो राज निर्माण रस भी जो बनाया है, वो अभी तो पाउडर दे रहे हैं, वो कैप्सूल भी बन जाएगा, जरूरत पड़ेगी तो इंजेक्शन भी उसका बनाएंगे अगर सक्सेसफुल होता है। तो उसको भी हमने स्टडी करके बनाया, साइंटिफिक स्टडी करके, ऐसे नहीं। तो प्रोफेसर राजकुमार, ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी जो आपने बताया है कि इसकी टैबलेट और इंजेक्शंस भी आ सकते हैं, आप उसको भी तैयार करवा रहे हैं। और इम्यूनिटी का जो पूरा खेल है कोरोना की जंग में, इम्यूनिटी अगर बढ़ती है और ये काढ़ा जो हमारा आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा अस्त्र जो आपने तैयार कर लिया है, इसका लाभ अगर जनसामान्य को मिलता है, लोग जान जाएंगे, जागरूकता फैलेगी, तो एक बड़ी चुनौती जो पूरे देश के सामने खड़ी है, जो हमारी अर्थव्यवस्था को भी चोट पहुंचा रही है, हम बहुत जल्द इससे नियंत्रित कर सकते हैं इसको। मिश्रा जी देखिए, दो चीजें सिग्निफिकेंट हुई हैं। एक तो ये है कि पेशेंट जो पॉजिटिव थे वो निगेटिव हुए हैं। दूसरा ये हुआ है कि हमारे 270 हेल्थ वर्कर, जिसमें मैं बता दूं सफाई कर्मचारी भी शामिल हैं, हमने बहुत प्रिकॉशंस लिए, उनको भी हमने 2 बार ये काढ़ा पिलाया। और कई सारे पेशेंट जो सस्पेक्टेड थे, करीब 3-4 मेरी नोटिस में हैं, कोरोना के सस्पेक्टेड थे और वो नहीं दिखा पा रहे थे, उन्होंने टेलीफोन पे कम्युनिकेशन किया, उनको भी हमने ये काढ़ा पिलवाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर राजकुमार, द इंडियन ओपिनियन से बात करने के लिए। आपने सुना प्रोफेसर राजकुमार बता रहे थे कि किस तरह से जो एक नया उन्होंने ट्रीटमेंट का कॉन्सेप्ट डेवलप किया है, उससे बहुत तेज़ी से लाभ हुआ है कोरोना के मरीज़ों को और वो स्वस्थ हुए हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि जो आम लोग हैं, हम और आप भी अपने घरों में यदि सावधानी बरतें तो हम कोरोना को पराजित कर सकते हैं। आयुर्वेद का जो हमारे पास वरदान है, हम उसका सदुपयोग करें और नियमित रूप से हम श्वसन से संबंधित व्यायाम करें, योग प्राणायाम करें, तो हम अपनी भी रक्षा कर सकते हैं। तो कोरोना मरीज़ों के इलाज में सफई का मेडिकल यूनिवर्सिटी आयुर्वेद के दम पर, योग प्राणायाम के दम पर और अंग्रेजी जो इलाज है उसके सही समावेश के ज़रिए उत्तर प्रदेश में आशा की एक नई किरण लेके आया है और बहुत तेज़ी से वहाँ पर मरीज़ स्वस्थ हुए हैं। ये खुशी की बात है। तो इस खबर को आपने देखा, हम उम्मीद करते हैं कि आप इस खबर से जो शिक्षा मिलती है कि अपना ख्याल रखें, आयुर्वेद का जो वरदान है उसका सदुपयोग करें और श्वसन से संबंधित एक्सरसाइज, आप श्वसन से संबंधित योग प्राणायाम नियमित करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज रोज़ करें, तो ज़रूर कोरोना के हमले से आप बच सकते हैं, आपका परिवार बच सकता है। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। फिर जल्दी ही किसी मुद्दे पर आपसे मुलाकात होगी। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें लाइक और फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।